आवाज दो, आवाज दो, हक हमारा हमको दो, छोड़ दो, हक हमारा हमको दो, छोड़ दो, हक हमारा हमको दो, छोड़ दो, एनएचपीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, ये एनएचपीसी की तरफ से जो प्रोजेक्ट बना है सेवा 2, जहाँ के लोगों की ज़मीनें गई हैं, गति रेवेन्यू विलेज जो है, जिसमें सत्री मोड़ा भी आता है, और कई बार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुए, धरने हुए, जब प्रोजेक्ट का काम भी चला था। तो जो एनएचपीसी की तरफ से ये एश्योरेंस दिया गया बार बार कि यहाँ पर जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी इस प्रोजेक्ट में, उसमें यहाँ के जो डैम ओस्टी हैं, जो जिनकी ज़मीनें गई हैं, लैंड ओस्टी हैं, उनको नौकरियां दी जाएंगी। जितनी भी वैकेंसीज होगी, इन लैंड ओस्टीज़ को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन आज ये युवा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनका कहना है कि बाहर से स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉइज़ को भर्ती किया जाता है और यहाँ के जो लैंड ओस्टी हैं उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। इस सिलसिले में 2018 में भी बहुत प्रोटेस्ट हुआ था और उस वक्त मैं विधायक था। हमने बनी एसडीएम ऑफिस में बैठकर एनएचपीसी वालों को भी बुलाया था। तहसीलदार साहब थे, एसडीएम साहब थे और डैम ओस्टी थे सभी, और पूरे जितने भी डैम ओस्टी थे उनकी एक लिस्ट बनी थी, किन किन की ज़मीन गई है, कितनी परसेंटेज है। तो एक कमेटी बनी थी और एनएचपीसी के साथ एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ऐसे परिवार जिनको पहले एनएचपीसी में जॉब नहीं मिला है उनको भी मौका दिया जाएगा, और बारी बारी से जितने परिवार हैं डैम ओस्टी, उनको जैसे जैसे वैकेंसीज निकलती जाएंगी उन सबको मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये युवा इकट्ठे हुए हैं, इनकी शिकायत ये है कि अभी जो भी भर्ती होती है वो आउटसोर्स की जाती है, और जो ठेकेदार होता है, जो एनएचपीसी के लोग मिलकर बाहर के लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और ये जो हमारे ओस्टी हैं इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। मैं डीसी साहब से, एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एनएचपीसी के अथॉरिटीज़ को बुलाएं, यहाँ के डैम ओस्टीज़ को बुलाएं और एक मीटिंग कॉल करके यहाँ पर डिसाइड करें कि इस समस्या का हल कैसे निकल सकता है। और हल निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा प्रशासन इंटरवीन करे तो इसका हल निकल सकता है। सभी डैम ओस्टीज जो हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए, जिन फैमिलीज़ को पहले बेनिफिट हुआ है उनको उनकी लिस्ट एक अलग बनाई जाए, और ऐसी फैमिलीज़ जो टोटली इग्नोर हैं उनको भी मौका दिया जाए। दूसरा, यहाँ पर ये साथी कह रहे हैं कि कोई बाहर के लोग, कोई दूसरे गांव के लोग जिनकी ज़मीनें नहीं गए हैं, उनकी एक कमेटी बनाई हुई है जिसको कहा गया है कि ये डैम ओस्टी की कमेटी है। मुझे लगता है ये एक बहुत गलत बात है, इनके साथ बहुत अन्याय है। डैम ओस्टी की जो भी कमेटी होगी उसमें डैम ओस्टी ही होने चाहिए, जिनकी ज़मीनें गई हैं वही होने चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तहसीलदार, एसडीएम साहब और एनएचपीसी की तरफ से जीएम साहब या चीफ साहब जो भी हैं वो उस कमेटी में रहने चाहिए, जो सिक्योरिटाइज करें कि कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है। अगर 5 पोस्टें निकलती हैं तो वो कमेटी बैठकर डिसाइड करे, स्क्रूटनाइज करे जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं कि कौन से कैंडिडेट डिजर्विंग है, जिनका राइट बनता है, ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से जिन लोगों का हक बनता है उनको मिले।